हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट शंकु कुमार सैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग जौनपुर में। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो आज मैंने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है कि ये सिर्फ मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है। तो मैंने ये प्लेलिस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि कोडिंग सीखने का बेस्ट तरीका होता है डेली प्रैक्टिस। हम कॉन्सेप्ट को सीख तो लेता है, लेकिन जब तक हम उसे रोज छोटे छोटे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, तब तक हमारी लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्लेलिस्ट में मैं रोज एक जावास्क्रिप्ट कोडिंग क्वेश्चन और उसका सिंपल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन शेयर करूंगा। 2 से 4 मिनट के शॉर्ट कंटेंट में आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन और रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ये प्लेलिस्ट मेरी बिगिनर्स, स्टूडेंट और इंटरव्यू प्रिपेयर करने वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है। तो बहुत सिंपल है, रोज थोड़ा कोड करेंगे और रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग बिल्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो आज इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में हम बात करने हैं। तो मैंने सबसे पहले इन सब वीडियो को एक सेक्शन में बांटा है। तो पहला सेक्शन में बेसिकली बेसिक स्ट्रिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो आज का जो हमारा वीडियो में सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो है स्ट्रिंग को रिवर्स करना यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो आज हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे सिर्फ एक लूप की हेल्प से, वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को लूप की हेल्प से हम कैसे रिवर्स करते हैं। तो हमारा क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास एक एरे है जो से मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक इनपुट वेरिएबल है, जिसमें एक इनपुट वेरिएबल है हेलो। ठीक है, तो हमारा जो टास्क है इसे विदाउट एनी बिल्ट इन मेथड, ना ही मुझे रिवर्स लगाना, ना ही मुझे कोई एनी बिल्ट इन मेथड यूज करना जिसकी वजह से मैं स्ट्रिंग को रिवर्स कर पाऊँ। मैं विदाउट एनी बिल्ट इन मेथड की हेल्प से इस पर्टिकुलर इनपुट हेलो हेलो को आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए कि रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो इसे रिवर्स करने का क्या तरीका है। तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि जो इनपुट वेरिएबल है वो हेलो और हमारा जो हमें चाहिए वो है आउटपुट। ठीक है, तो अभी आज हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो कोड करने के लिए मैं अपना कोड एडिटर यूज करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और कई बार लोग ऑनलाइन भी कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर एक ऑनलाइन टूल है जिसकी थ्रू आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलता अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि अपने स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करें विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन मेथड। तो चलता अपने विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एम्प्टी बनाएंगे। पहले उससे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ लिखूंगा रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जीएस। ठीक है, क्योंकि हम जीएस में काम कर रहे हैं तो वही नाम मैं दूंगा। तो अब तो आपको पता है कि हमारी इनपुट जो है वो है हेलो। ठीक है, वो है हेलो। तो अब इस स्ट्रिंग को हम कैसे रिवर्ट करेंगे वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेदर, और एक खास बात और है, हम इसमें कोई भी बिल्ट इन मेथड यूज नहीं करेंगे। तो मैं थोड़ा से स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एम्प्टी एरे बनाएंगे। ठीक है, तो एम्प्टी एरे हम कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसे पूरी जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग है उसे एक वेरिएबल में असाइन कर लूँगा। ठीक है, कैसे, तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग ले लूँगा str और इसे हेलो, इसे वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन करूँगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व कर देंगे। अब हम तो मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले सकता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया लेट इज इक्वल टू रिवर्स, क्योंकि हम रिवर्स्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इशू है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिवर्स करेंगे। एक्चुअली रिवर्स की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो रिवर्स के लिए मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल हेलो को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन करा और एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करी। ठीक है, अब तो बेसिकली क्योंकि क्या है, हमें ये काम करना लूप की हेल्प से, और वो भी फॉर लूप। आई होप आपको पता होगा, क्योंकि कोई भी आईटी फील्ड में आता है तो उसे पता रहता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं फॉर लूप कैसे काम करता है कैसे नहीं। ठीक है, तो फॉर लूप हम चलाएंगे। तो क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग को लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना, अब हम इसे रिवर्स कैसे करेंगे कि हमें एंड से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वो चलेंगे। अगर आपने देखा होगा तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो आउटपुट में क्या था, का आउटपुट था इसका O11EH। ठीक है, ये आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारी स्ट्रिंग है हेलो का ओ लास्ट में है हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में, और रिवर्स में हमारा आउटपुट में हमारी फर्स्ट है। यानी मतलब हमें लास्ट अपनी
लास्ट कैरेक्टर से स्ट्रिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा बैकवर्ड, यानी OLLEH, ठीक है, यानी हमें लूप जो है लास्ट से चलाना पड़ेगा। तो हर कैरेक्टर को हम अपनी न्यू स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट में हमें मिल जाएगा स्ट्रिंग का रिवर्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप कैसा होगा, चलिए मैं लूप, आई होप पता होगा लूप कैसे चलता है। लूप, फॉर लूप क्या होता है? तो फॉर लूप ये है बाय डिफॉल्ट। तो लेट हम करेंगे एक वेरिएबल लूंगा आई, ठीक है, इसे हम करेंगे क्योंकि हमें लास्ट से चलानी है तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। तो आप चाहो तो आप चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, आप str लेंथ करके आप स्ट्रिंग की लेंथ ले सकते हो और -1। ये -1 क्यों कराएं? क्योंकि आपको पता है जो हमारी आई की वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होती है और आई -1 मतलब लेंथ के -1 तक जाती है। ठीक है, और ये आपको, तो ये है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे, अगर मैं चाहूँ, मतलब स्ट्रिंग लेंथ है तो आई को मैं ऐसे इसे str लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें एक बारी हमें कोड को ऑप्टिमाइज भी करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट इस लेंथ को यहाँ पास ऑन कर दूंगा। तो मैं डायरेक्टली इस कोड को कॉपी करूंगा, कट करूंगा और सीधा यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ताकि एक लाइन ऑफ कोड हमारा कम हो जाए। ठीक है, तो हमारा कोड जितना ऑप्टिमाइज रहेगा वो इतना सही है। हालांकि कोड अभी हमारा छोटा है तो इसका मतलब नहीं, तो आप शुरू से ये परफॉर्मेंस का इशू भी साथ लेके चलेगा, ऑप्टिमाइज रहेगा और लाइन ऑफ कोड भी कम रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई की वैल्यू मैंने तो स्ट्रिंग लेंथ की और -1 यानी हमारी 0 आ जाएगी। अब हमें ये चलानी है आई की वैल्यू, जब तक हमारी 0 इक्वल नहीं होती तब तक ये लूप चले। तो उसके लिए क्या करूँगा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और आई को माइनस माइनस करेंगे। याद रखना, आप प्लस प्लस करते हो जब आप आगे बढ़ते हो, और जब हम रिवर्स में किसी स्ट्रिंग को वो करते हैं तो हम आई की लूप को माइनस माइनस करते हैं। तो इससे क्या होगा, तो आई की वैल्यू में, तो अगर आप इसे अभी रन करोगे, मान लीजिए, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, control.log, आपको समझा स्ट्रिंग लेंथ और ऑफ आई, तो आप देखोगे क्या, तो सेव करता हूँ तो आपको एक चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, तो चलता है, रन करते हैं, तो आप देखो OLLEH, यानी हमारा क्या है, स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, यानी मतलब हमने फॉर लूप को रिवर्स, अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया फॉर लूप के हेल्प से। ठीक है, तो अभी तो ये एक एक कैरेक्टर आ रहा, तो इस कैरेक्टर को हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा ताकि वो हमें एक फुल स्ट्रिंग दे सकें। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ बनाया था, तो क्या करूँगा, मैं इस रिवर्स को यहाँ पास ऑन करूँगा। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, प्लस कैरेक्टर लगा के इक्वल टू लगाऊंगा और str को आई के पास ऑन कर दूंगा। जो भी मेरा वेरिएबल आएगा वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो रिवर्स प्लस इक्वल टू str प्लस आई का मतलब ये होता है, आप चाहो तो ये भी ना रखो, तो आप इसे लिखने का और तरीका भी हो, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, या ये भी एक तरीका है करने का, और अगर इसे आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, प्लस, इसमें कोई इशू नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार में, हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, रिवर्स को सेव कर, ठीक है, तो रिवर्स हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आ रही है वो रिवर्स हमें आ रही है। तो अब इस रिवर्स को, जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग आ रही है उसे हम देखेंगे कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करूँगा, control.log करूँगा और रिवर्स को क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग आ गया, रिवर्स एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, लूप हमने ऑल्टर स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 चलाया और 0 से ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए और i-1, तो जो भी मेरी वैल्यू आ रही है वो इस पर्टिकुलर एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड होती जाएगी, क्योंकि हमने प्लस साइन ऑपरेटर यूज कर रखा है। तो जब हम रिवर्स को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ हेलो आपका देखने को मिला। ठीक है, तो मैं एक बार पहले क्लीन कर देता हूँ उसे, दोबारा एक बार रन करता हूँ ताकि आपको ये रहे कि हाँ ये देखो हेलो। ठीक है, तो ये हेलो आपके अल्टी स्ट्रिंग आ गया। अब एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं रिवर्थ भी लिखूंगा तो उससे भी आपको वही उसका आउटपुट आपको सेम मिलेगा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमारी सिंटेक्स का लिखने का थोड़ा आप कह सकते हैं तरीका अलग है, लेकिन आउटपुट आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, और इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कोई तरीका, ये तरीका भी सेम ही है जैसा ये तरीका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी की स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो आज आई होप आपने समझ में आया होगा कि कैसे हम एक फॉर लूप को एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को स्प्लिट मेथड स्प्लिट मेथड से समझेंगे। रिवर्स या जॉइन मेथड, हम जो बिल्ट इन मेथड है उससे देखेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हमने कोई भी बिल्ट इन मेथड यूज नहीं किया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे बिल्ट इन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने का
सॉल्व करेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।